जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास नश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़, अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना जद्दिल हसन वल अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। इको कम कर दीजिए, इसका आवाज़ बढ़ाइए, इको कम कीजिए। आवाज़ बढ़ाएं, इको कम करें। सिलीगुड़ी में दूसरी बार हाजिर होने का मौका मिला है। इससे कबल भी तकरीबन 6 या 7 महीने पहले हाजिर हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही कलील अरसे में एक बार फिर हाजिर होने का और आपसे कुछ बयान करने का मौका अता हुआ है। सबसे पहले मैं अपने तमाम उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हुए बहुत ही उनका ममनून व मशकूर हूँ। दिल की गहराइयों के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने कीमती औकात में से आज के जलसे के लिए चंद घड़ियाँ उन्होंने अता की और जलसे में तशरीफ़ लाकर आज इस मसनद को उन्होंने ज़ीनत बख्शी। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्रों में, इल्म में, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन। साथ ही तमाम ये नौजवान जिन्होंने आज की इस बज़्म को सजाया, उनके लिए भी दिल की गहराइयों के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात हमारे इन तमाम नौजवानों के हौसले को बुलंद फरमाए। परवरदिगार आलम इसका उन्हें बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए और इनकी इन खिदमात को कबूल फरमा के रब तबारक व तआला इनके इल्म, अमल, उम्र, रिज़्क़ में तमाम चीज़ों में बरकत अता फरमाए। आज के प्रोग्राम के उन्वान के ताल्लुक़ से आप ये जानते हैं कि आज का ये जलसे का उन्वान पैगाम हक कॉन्फ्रेंस है। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस जो नाम रखा गया, इसकी ज़रूरत क्या महसूस हुई?
इन नौजवानों ने क्या महसूस किया कि जिसके तहत आज इस उन्वान के तहत जलसे की उन्होंने ज़रूरत को महसूस किया। इंशाअल्लाह आने वाली गुफ्तगू में ये सब चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। आवाज़ बढ़ाइए भाई थोड़ा सा। लेकिन आज की मैं गुफ्तगू वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ जो उमूमन हमारे फरीक मुखालिफ का उन्वान सुकन रहता है। और कौम का एक बहुत बड़ा तबका जो खुसूसन अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझता है, हालांकि दुनियावी तालीम से कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता। मैं भी दुनियावी तालीम याफ्ता हूँ, लेकिन साथ में चूंकि दीनी तालीम भी है तो मैं जानता हूँ कि दुनियावी तालीम से ज़्यादा अहमियत दीनी तालीम की होती है। क़यामत के दिन हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप दुनिया में कौन सी डिग्री लेकर आपने पढ़ा था, कौन सी डिग्री थी आपके पास, लेकिन दीन के हवाले से ज़रूर पूछा जाएगा। तो हकीकी पढ़ा लिखा वो होता है, दुनिया में आप कितना ही पढ़ लिख लीजिए। मैंने भी बीए भी किया, एलएलबी भी किया, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, लेकिन मुझे पता है कि ये सब चीज़ें ना कब्र में पूछे जाने वाली है, ना क़यामत के दिन पूछे जाने वाली है। जो चीज़ पूछे जाने वाली है उस ताल्लुक़ से हम बड़े गाफिल हैं। हम समझते हैं कि अगर हमने दुनिया में बड़ी डिग्री हासिल कर ली, अगर हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए या वकील हो गए तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। हालांकि याद रखिए कि सारी तालीम और ये सारी जो तालीम का जो सिस्टम है, जो ताल्लुक़ है, ये सिर्फ दुनियावी फ़ायदे की हद तक है, आखिरत में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक ऐसा तबका जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है, लेकिन मेरे हकीकी तौर पर मैं उनको पढ़ा लिखा नहीं समझता, पढ़े लिखे गवार नज़र आते हैं वो लोग मेरी नज़र। उसकी वजह यह है कि पढ़ते दुनिया है, तकाबुल अपने इल्म के साथ दीन की तालीम से करते। फील्ड अलग अलग होती है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर एक शख्स एक डॉक्टर के पास जाए और वो डॉक्टर MBBS भी हो और MD भी हो, बल्कि सिविल सर्जन हो, अपने वक्त का बहुत माहिर डॉक्टर और अमेरिका से डिग्री लेकर आया हो, अमेरिका से पढ़ कर आया हो, आप जाएं और उसके पास जाके कहें कि डॉक्टर साहब आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं भी अपना घर तामीर कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर का डायग्राम और नक्शा बनाएं, क्योंकि आप बहुत काबिल है, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो डॉक्टर सुनने के बाद कहेंगे पागल मालूम होता है, अहमक आदमी, मैं डॉक्टर ज़रूर हूँ, पढ़ा लिखा ज़रूर हूँ, लेकिन ये मेरी लाइन और मेरी फील्ड नहीं है। अगर बीमार हो तो मेरे पास आओ, ये नक्शा बनाना मेरा काम नहीं है। मुझे नहीं पता कि नक्शे कैसे बनाए जाते हैं घर के, मुझे नहीं पता कि जब घर बनाया जाता है तो कॉलम में कैसी रॉडें और सिलाके डाली जाती है, क्या मटेरियल होना चाहिए, कितनी बड़ी आप इमारत बना रहे हैं तो उसके लिए कितना मोटा कॉलम होना चाहिए, मैं नहीं जानता। आप इसके लिए किसी सिविल इंजीनियर के पास जाइए, क्योंकि इस काम का माहिर सिविल इंजीनियर होता है। लेकिन एक शख्स सिविल इंजीनियर के पास जाए और कहे देखिए कि साहब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने BE किया है, MBA किया है, आप अमेरिका से सीख कर आए हैं, आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे या काबिल आदमी हैं, इस वक्त मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप कोई अच्छी सी दवा दे दीजिए। तो वो सिविल इंजीनियर कहेगा अहमक और पागल मालूम होते हो साहब, ये मेरी लाइन नहीं है, मुझे तो ये बताइए कि कहाँ पुल कैसे बनाना है, मकान कैसे बनाना है, छत कैसे बनाना है, नक्शा कैसे बनाना है। मैं ये बता सकता हूँ, ये पेट दर्द का इलाज मैं नहीं कर सकता, इसके लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। बताने का मकसद ये है कि जो जिस फील्ड का माहिर होता है उसी फील्ड वाले के पास आदमी को जाना चाहिए। मगर ताज्जुब की बात है, पढ़ने वाला एक MA करता है, BA करता है, BSc करता है, MSc करता है और मशवरा उलमा को देना शुरू कर देता है। समझाना वो दीन के मामले में शुरू कर देता है, दीन की मालूमात बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो नतीजा क्या होता है कि जिस किस्म के ख्यालात होते हैं वो कैसे हो जाते हैं ऐसे लोगों के ख्यालात, चूँकि दीन की अधूरी तालीम होती है और जिन लोगों से वास्ता पड़ता है इस पढ़े लिखे तबके का, वो इतना मक्कार और इतना बदमाश फिरका होता है कि वो कभी भी दीन पूरा नहीं बताता। वो दीन के उन्हीं गोशों को सामने लाता है जिससे उसका अपना मफाद और अपना उल्लू सीधा हो जाए।
चुनांचे नतीजा ये होता है कि अधूरी मालूमात, अधूरी चीज़ें इंसान के लिए नुकसानदेह होती है, और नतीजा ये होता है कि दीन चौपट होकर रह जाता है। हमारा पढ़ा लिखा तबका जब उनके बयानों में जाता है तो कहता है कि देखिए हम वहाँ जाते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, वो कितनी अच्छी बात करते हैं और रसूलुल्लाह की अखलाक की बात करते हैं और रसूलुल्लाह की सीरत की बात करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किरदार और ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों को वो उजागर करते हैं। मगर उसके बाद जब भी किसी सुन्नियों के जलसे में जाते हैं तो बस यही सुनने को मिलता है, देखो साहब इसके पास मत बैठो, उसके पास मत जाओ, ये काफिर है, ये इस्लाम से खारिज है, ये इस्लाम में नहीं है, ये सच्चा मुसलमान नहीं है। तो सुन्नियों के जलसों में काटने की बात होती है, जबकि इनके यहाँ के जलसों में जोड़ने की बात होती है। बज़ाहिर ये चीज़ एक मुतासिर करने वाली है, जो इस्लाम को पूरा नहीं जानता या इस्लाम की थ्योरी और उसके नज़रियों को नहीं समझता, फितरी तौर पर इस तरह की उसकी बातें करना और उनके प्रोग्राम से मुतासिर होना एक फितरी बात होती है। लेकिन अगर इस्लाम को समझना है और जानना है कि हकीकत क्या है, याद रखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू का कभी कोई सिक्का होता ही नहीं है। ऐसा कोई सिक्का बन सकता है जिसका सिर्फ एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा ही ना हो? लेकिन अगर आप सिक्के का एक ही पहलू देखें और पीछे की तरफ देखना ही ना चाहे कि पीछे के तरफ का हिस्सा कैसा है, वो खरा है क्या खोटा है, तो आपने सामने की तरफ के हिस्से को देखा, खुशनुमा नज़र आया और उसी पे खुश हो गए कि सिक्का बड़ा काम का है। मगर जब आप उसको बाजार में ले जाते हैं तो लेने वाला दोनों तरफ के हिस्सों को देखता है और देखने के बाद कहता है जनाब सामने का हिस्सा तो आपने दिखाया ये बड़ा चमकदार है, पीछे का हिस्सा देखा आपने ये खोटा है, लिहाजा ये सिक्का नहीं चलने वाला, सिक्का वही चलेगा जो दोनों तरफ से बराबर हो। तो जब दुनिया में एक सिक्का नहीं चल सकता जो एक तरफ से, तो दीन और इस्लाम अधूरी बातों पे नहीं चल सकता, अधूरी मालूमात पे नहीं चल सकता। हम सिर्फ एक पहलू को लें और दूसरे पहलू को छोड़ दें तो इससे इस्लाम मुकम्मल नहीं हो सकता। आप अपने तई अपने दिमाग में ये सोचते रहें कि हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बड़े बेहतरीन मुसलमान हैं, आपके समझने से क्या होता है? मुसलमान वो होता है जिसको अल्लाह रसूल मुसलमान करार दे। एक पहलू को सामने लाया गया, दूसरा पहलू छुपाया जाता है। अक्सर उनके जो जलसे होते हैं वो बड़े प्यार और मोहब्बत की बातें वाले होते हैं, और अक्सर हमारे जो जलसे होते हैं, हमारे जलसों में भी प्यार मोहब्बत की बातें होती है, लेकिन ज़्यादातर हमारे जलसों में वो ज़्यादा बातें होती है जिसमें उखाड़ पुखाड़, उनके बकौल उखाड़ पुखाड़ ज़्यादा होती है। तो वजह क्या है? हम सिविल सर्जन हैं, बीमारियों को जानते हैं, अब हमारा काम ही ऑपरेशन करना है। अब मरीज़ को तकलीफ ज़रूर होती है कि क्यों फाड़ रहे हो, क्यों चीर रहे हो, हम कहते चीरेंगे नहीं, फाड़ेंगे नहीं तो तेरा इलाज नहीं होगा। और वो एक नादान डॉक्टर है, वो धोखा देता है, कहता है अरे किसी सिविल सर्जन के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी दवाइयों से ही तुमको ठीक कर दूंगा। नतीजा क्या होता है? ज़रूरत ऑपरेशन की थी, दवाइयाँ दे रहा है, नासूर फोड़ा, फलता गया, बड़ा बड़ा कैंसर हो गया, मरीज़ उखड़ गया, और बाद में लोग कहने लगे, वहाँ आखिरत के दिन कहेंगे अरे यार हम तो किसी नादान डॉक्टर के पास गए थे, अगर अच्छे डॉक्टर के पास जाते तो हम बच जाते, इस बीमारी में हमारी मौत नहीं होती। तो एक पहलू को दिखाया गया, दूसरा पहलू। आज मैं वो दोनों पहलू रखना चाहता हूँ। वो हजरात जो एक पहला पहलू रखते हैं वो क्या होता है? नबी की सीरत के हवाले से हमेशा जब भी वो बयान करते तो कहते देखो रसूलुल्लाह का अखलाक ये था कि हुजूर काफिरों से भी कितनी मोहब्बत से पेश आते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया करते थे, हुजूर का अंदाज़ सुकन क्या हुआ करता था, सरकार कितनी मोहब्बत से बात किया करते थे। और दूसरी तरफ देखिए ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को सच्चा पक्का सुन्नी सही अकीदा बताते हैं, मगर जब इनके जलसों में जाइए सिवाय गालियों गलोच के और सिवाय उखाड़ पुखाड़ के कुछ नज़र नहीं आता। होता है कि नहीं? तो मैंने सोचा कि आज मैं सही इस्लाम की आपके सामने पहचान रखूं और बताऊं कि वो धोखा कहाँ देते हैं। वो रसूलुल्लाह की सीरत का एक हिस्सा दिखाते हैं, दूसरा हिस्सा छुपाते हैं। वो इसलिए छुपाते हैं, उन्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह के सीरत के दूसरे हिस्से को जब भी हम उजागर करेंगे हम उसके अंदर गुनाहगार, खताकार और बदमाश और कमीने नज़र आएंगे। इसलिए रसूलुल्लाह की सीरत के हिस्से को छुपाओ, जितना छुपा सकते हो छुपाओ, और उसको छुपाते जा रहे हैं मुसलसल। और हमारा पढ़ा लिखा तबका सिक्के के एक ही हिस्से को चमकता हुआ देखकर सिक्के को खरा समझने लगा है। मैं आज रसूलुल्लाह की सीरत के दोनों तकाबुल और दोनों पहलू पेश करना चाह रहा हूँ, और फिर बताना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह की सीरत के इस हिस्से को आखिर क्यों छुपाया जा रहा है। एक हिस्सा तो ये ज़रूर बताया जाता है कि नबी का अखलाक बहुत बुलंद है, और बेशक बुलंद है इसलिए कि कुरान अज़ीम गवाही देता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है
व इन्नका ला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मेरे हबीब तेरा अखलाक, तेरी सीरत बहुत बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन सीरत का मालिक हमने बनाकर भेजा। और एक जगह फरमाया कि इन्ना अरसलना का वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब मैंने तुझे सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हुजूर की सीरत का एक हिस्सा यह है कि आपका अखलाक बहुत बुलंद है। हुजूर की सीरत का एक हिस्सा ये भी है कि आप पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। इस हवाले से मैं 3 वाक़यात आपके सामने वो पेश कर रहा हूँ, बड़े मशहूर है, जो अक्सर उनके जलसों में और उनके प्रोग्रामों में सुनाए जाते हैं, और आपको वही वाक़यात बता बता के इस्लाम का एक पहलू दिखाकर जोर दिया जाता है कि आप भी इसी तरह बनिए। कोई कुछ भी करे, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यही बताती है कि हर मामले को नजरअंदाज किया जाए, माफ कर दिया जाए। तो सीरत के हवाले से 3 वाक़यात में पेश कर रहा हूँ, जो अमूमन वो लोग बहुत बयान करते हैं। एक वाक़या बड़ा मशहूर है, बयान किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की वादियों में जब क़याम पज़ीर है, मक्का के अंदर जब हुजूर रहते और ऐलान नबुव्वत कर दिया, आका ने फरमाया कि मैं नबी हूं तो मुझ पर ईमान लाओ। अब ऐसे आलम में पूरा अरब का जो माशरा है हुजूर का दुश्मन बना हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया जाता है, सताया जाता है, और इन सताने वालों में और परेशान करने वालों में जो सबसे बढ़कर आगे है उसका नाम अबू जहल है। अहले मक्का उसको अबू हिकम कहते हैं, मगर नबी ने उसको अबू जहल का खिताब दे दिया, कहा कि जाहिलों का बाप है। और अहले अरब उसको अबू हिकम कहते थे, हिकमतों का बाप। ये अबू जहल का आलम ये था कि कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता था कि जहां नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये परेशान ना करे। इसने ऐसे ऐसे जुल्म और सितम ढाए, और ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा कि जहां इसे मौका नजर आया कि यहाँ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे सकता हूँ, उससे वो कभी नहीं चूका उस मौके से फायदा उठाने से। तो एक बड़ा मशहूर मामला और वाक़या तारीख के में मिलता है कि हुजूर एक मरतबा खाने काबा में दाखिल होते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। अबू जहल ने देखा कि हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, अपने गुलामों को आवाज दी, कहा कि तुम में से कोई है जाए फौरन ऊँट को ज़बह करो, क्योंकि मुझे मालूम है भी मोहम्मद अपने रब की इबादत में मशगूल है। बड़े तवील इबादत होती है मोहम्मद की, सजदा बड़ा तवील करता है मोहम्मद, रुकू बड़ा तवील करता है मोहम्मद। अभी काफी वक्त लगेगा मोहम्मद को अपनी इबादत से फारिग होने के लिए। जाओ उस उतनी देर में उसके अंदर अंदर एक ऊँट ज़बह करो, और जब ऊँट ज़बह हो जाए तो मुझे इसकी इत्तला करो। गुलामों ने एक ऊँट करीब ही हरम के करीब लाके ज़बह किया। अबू जहल पहुंचा, उसके बाद कहा कि इसकी ओजड़ी निकालो। आप क्या ओजड़ी बोलते हैं ना, और कुछ बोलते हैं? ओजड़ी समझता है ना, जिसमें गलाजत भरी होती है जानवर की, पेट का जो वो हिस्सा जिसमें गंदगी भरी होती है, ओजड़ी, और हमारे यहाँ उसको सुंदरी बोलते हैं गैर मुस्लिम। ओजड़ी उससे पूरी निकाली। अब ऊँट एक बड़ा जानवर होता है तो अंदाजा लगाइए कि उसकी ओजड़ी भी कितनी ज्यादा होगी। उसने ओजड़ी को लिया और अपने गुलामों की मदद से घसीटता हुआ उसको रसूलुल्लाह के पास लेकर आया, और ऐन उस वक्त के जब आका सजदे की हालत में है, सजदे की कैफियत में, पूरी ओजड़ी रसूलुल्लाह के जिस्म पे उसने डाल दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ओजड़ी डाली तो हाल ये हो गया कि एक तो ओजड़ी का वजन भी था और सरकार सदमे में थे, आका सजदे में रो रहे थे और रब से अर्ज कर रहे थे, परवरदिगार ये मुझ पर जुल्म करते हैं, सितम करते हैं, तेरी इबादत भी मुझे सुकून से नहीं करने देते। ए खालिक कायनात, इनको हिदायत अता फरमा, इनको तौफीक अता फरमा कि ये मुझे जाने, तेरे दीन को समझे, तुझे पहचाने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओजड़ी डाल दिया अबू जहल ने। लेकिन तारीख़ बताती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जो जुमले निकल रहे हैं, दुआइया जुमले निकल रहे हैं, सरकार अल्फाज जो अदा कर रहे हैं वो दुआए हलाकत के अल्फाज नहीं हैं, तबाही के अल्फाज नहीं हैं, बल्कि हुजूर इस्लाह की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। और ये भी मौका आता है कि अबू जहल ने एक मरतबा ऊँट की हड्डी उस वक्त मारी है कि जब नबी पाक नमाज की हालत में है, पेशानी ज़ख्मी हुई, खून का फव्वारा निकला। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की शहज़ादी है, बहुत छोटी सी नन्ही सी उम्र है, चंद साल की उम्र है हज़रत फ़ातिमा की। अपने वालिद को ज़ख्मी होते हुए भी देखा हज़रत फ़ातिमा ने, दौड़ते हुए गई और अबू जहल से कहती है कि मर्दूद हट जा, तो मेरे बाबा को सताता है। देखा कि नबी पाक की पेशानी से खून बह रहा है, तो हदीस के अल्फाज है, रिवायत में आता है कि एक टाट को लिया जनाब सैयदा फ़ातिमा ने, टाट जो होता है उसको जलाया, राख बनाई, और वो राख हुजूर की पेशानी में ज़ख्म पे भरती थी और कहती थी अल्लाह अबू जहल को तबाह कर दे, परवरदिगार अबू हिकम को हलाक कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए बेटी फ़ातिमा तू मेरी शहज़ादी है, तेरा बाप कब किसी को बुरा कहने के लिए पैदा हुआ है, तेरे बाप ने कब किसी को बद्दुआएं दी है, तेरे बाप ने कब किसी के लिए दुआएं हलाकत की है। ए मेरी बेटी फ़ातिमा,
खुदा के वास्ते खामोश हो जा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर अज़ीम अता फरमाने वाला है। हुजूर अपनी बेटी को भी रोक रहे हैं और एक मकाम पे फरमाया कि फ़ातिमा अपने ज़बान को खामोश कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि रब तबारक व तआला तेरी इस फरियाद को कबूल कर ले और आज ही क़यामत ना आ जाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक पहलू नज़र आता है। फिर एक पहलू हमें हुजूर का वो भी नज़र आता है कि हुजूर जब नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं खाने काबा में, रास्ते में एक ज़ईफ़ा और एक बुढ़िया का घर पड़ता है और उस बुढ़िया का बड़ा अजीब मशगल और मामूल है। क्या मामूल है? हुजूर के इंतज़ार में बैठी रहती है, कब मोहम्मद यहाँ से गुजरे, इंतज़ार कर रही है। और जैसी रसूलुल्लाह उसके घर के करीब से गुजरते, 2 मंजिला मकान है, ऊपर की मंजिल पे दौड़ते हुए जाती है, खिड़की खोलती है और ऊपर से गर्म गर्म राख जो होती है जलती हुई हुजूर की तरफ फेंक देती है। सरकार का जिस्म पर राख गिरती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म जो है वो उस राख की वजह से झुलस जाता है, बाज़ वक्त कपड़े भी जल जाते, मगर आका उन कपड़ों पे से राख को झटक देते हैं और आसमान की तरफ निगाह करके अल्फाज यही निकलते हैं, रब्बे कायनात इस ज़ईफ़ा को माफ़ फरमा दे, ए परवरदिगार आलम मैं इसका कोई बदला नहीं चाहता, ए रब्बे कदीर इसके दिल के दरीचों को खोल दे, इसको इस्लाम की तरफ राग़िब फरमा। यहाँ तक के लिखने वाले और मौर्रिख़ बयान करते हैं, सीरत निगार बयान करते हैं कि बाद वक्त घर में जो उसके बच्चे होते थे छोटे कुछ, वो गलाज़तें उठा के लाती उन बच्चों की और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह पे वो गलाज़तें भी फेंक दिया करती थी। और जिस दिन उसके पास रसूल के जिस्म पर डालने के लिए कुछ नहीं होता तो सहन के अंदर और दूर जाके कांटे बबूल के कांटों को वो चुन कर लाती और उस रास्ते में बिछा देती जिस रास्ते से सरकार को गुजरना है, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरे तो ये कांटे लिबास में उलझ जाएं, कपड़े आपके जो है फट जाएं, आपके पैर ज़ख्मी हो जाए। ये उसका मामूल है कि रसूलुल्लाह को सताने या परेशान करने में कभी वो कोताही नहीं करती है, हुजूर के इंतज़ार में रहती है और समझती है कि जितना मैं मोहम्मद को सताऊंगी गोया उतने मेरे माबूद मुझसे राज़ी हो जाएंगे। अपने बातिल दीन पर इतनी अड़ी हुई है वो ज़ईफ़ा, मगर एक मरतबा क्या होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरते हैं मगर कचरा नहीं डाला गया हुजूर के ऊपर, रास्ते में कांटे नज़र नहीं आए, गलाजत नहीं फेंकी गई। आप बड़े मुताज्जिब हुए कि आज क्या बात है कि ज़ईफ़ा का मामूल है मौके की तलाश में होती है मगर आज कचरा नहीं डाला गया है, आज गलाजत नहीं फेंकी गई है। दूसरा दिन आया, हुजूर फिर उसी रास्ते से गुजरे हैं मगर आज भी फिर कचरा नहीं आया, आज भी गलाजत नहीं फेंकी गई, आज भी कांटे नहीं बिछाए गए। तीसरा दिन आता है तो तीसरा दिन भी वही मामला था। हुजूर अपने असहाब से फरमाते क्या बात है, उस ज़ईफ़ा को मैं नहीं देख रहा हूँ, वो कांटे मुझे अब नज़र नहीं आते, वो गलाजत फेंकने का अंदाज़ नज़र नहीं आ रहा है, मालूम करो आखिर ज़ईफ़ा का क्या हाल है, क्या वो इस घर में नहीं है, किसी रिश्तेदार के घर गई भी है, ज़रा पता लगाया जाए। जब पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि ज़ईफ़ा कुछ दिनों से बड़ी सख्त बीमार है और बीमारी का ये आलम है कि बिस्तर से उठना भी नहीं होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी उसकी बीमारी का हाल सुना बेचैन हो गए सरकार और तशरीफ़ ले जाने लगते, साहब अर्ज़ करते या रसूलल्लाह आप उसकी इयादत के लिए जाएंगे जो कांटे बिछाती है, जो जुल्म करती है, सितम करती है। फरमाया हाँ, इसलिए कि मैं रहमत लिल आलमीन बनकर आया हूँ, मैं किसी पर बदला लेने नहीं आया हूँ, किसी को तकलीफ देने नहीं आया हूँ, मेरा काम ही मोहब्बतों का पैगाम पहुँचाना है। हुजूर तशरीफ़ ले जाते हैं, ज़ईफ़ा के करीब पहुँचे, ज़ईफ़ा ने देखा उठना चाह, उठ ना सकी। हुजूर ने फरमाया आराम करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उठने की, और ऐ ज़ईफ़ा तुम मेरी माँ की तरह हो, मेरे माँ की उम्र की हो, अगर तुम्हारा कोई दवा लाने वाला ना हो तो मुझसे कहो ताकि मैं तुम्हारे लिए दवाओं का इंतज़ाम कर दूँ। ऐ ज़ईफ़ा तेरे घर में कोई काम बाकी रह गया हो तो मुझसे कहे कि मैं घर में तेरा काम कर दूँ, अगर तुझे खाने की हाजत हो तो मुझसे कहे मैं तेरे लिए खाना ला दूँ। अब हुजूर खिदमत के लिए आमादा है और उससे फरमा रहे हैं तुझे जो खिदमत लेना है मोहम्मद से ले ले, मोहम्मद तेरी खिदमत करने के लिए तैयार है। ज़ईफ़ा ने जैसे जुमले सुने आंखों से आंसुओं के धारे बहने लगे और रोते हुए अर्ज़ करती है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम खुदा की मैं आपसे बड़ी नफ़रत करती थी, आपको मैं बहुत बड़ा दुश्मन जानती थी, लेकिन उस पाक परवरदिगार की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा, आपका रब भी सच्चा है, आप भी सच्चा है कि मैंने ऐसा दुश्मनों से सलूक करने वाला आज तक कोई शख्स नहीं देखा कि जो दुश्मन हमेशा जिसे सताता हो। ये वो मौका होता है कि आप चाहते तो मुझसे बदला ले सकते थे, आप चाहते थे तो अपने साथियों की जो है ज़रिए मुझे हलाक और तबाह कर सकते थे, मगर ए मोहम्मद आपने माफ़ भी किया और सिर्फ माफ़ ना किया बल्कि ये मोहब्बतों का सलूक है, ये मोहब्बतों का अंदाज़ है। ए मोहम्मद आप हाथ बढ़ाइए ताकि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ।
हेलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, सूफिये मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने के छोचा मुक़द्दसा, फैज़ाने बरेली शरीफ, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। माशाल्लाह, जलसे में एक बुज़ुर्ग की आमद ये जलसे की कामयाबी की दलील है। अल्लाह ताला हज़रत का साए करम हम पर, आप पर, सब पे दराज फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ईफ़ा से फरमाते हैं, कोई खिदमत करना हो तो बताओ। ज़ईफ़ा कहती है, मोहम्मद मैंने आपसे ज़्यादा बेहतरीन अखलाक का मालिक नहीं देखा, कसम खुदा की आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा, आपका रब सच्चा। ए मोहम्मद हाथ बढ़ाइए ताकि मैं आपके हाथ पर इस्लाम को कबूल कर लूँ। एक बेहतरीन अखलाक का नमूना रसूलुल्लाह ने पेश किया, नतीजे बेहतरीन बरामद हुए कि वह इस्लाम की तरफ राग़िब भी होती है, मुसलमान हो जाती है। सीरतुन नबी का मैं एक तीसरा वाक़या पेश कर रहा हूँ और इसी पे इख्तिताम करूँगा इस पहलू को, और उसके फिर बाद में दूसरे पहलू पे बात करूँगा। एक मौका वो भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से ताइफ की आबादी में जाते हैं। ये मक्का के करीब एक आबादी है, एक बाज़ार है, ताइफ का बाज़ार जिसको कहा जाता है, और यहाँ पर बड़ी अमीर व कबीर लोगों की आबादी थी। और हाल ये था कि पहाड़ियाँ हैं दोनों तरफ, दो पहाड़ियों के बीच में ये एक इलाका था जो बड़ा खुशहाल इलाका था। यहाँ के लोग बड़े अमीर व कबीर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आबादी में तशरीफ़ ले जाते हैं ताकि दीन के पैगाम को, अल्लाह के पैगाम को आम किया जाए। आप उस आबादी में तशरीफ़ ले गए और इरशाद फरमाया, क़ुलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह, ऐ लोगो तुम सब गवाही दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। नतीजा क्या हुआ, जैसे ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम रिसालत और पैगाम तौहीद को आम किया, जितने वहाँ के औबाश किस्म के नौजवान थे उन्होंने रसूलुल्लाह पे पत्थर मारने शुरू कर दिए, और जितने वहाँ के जो गादरी थे और जितने बड़े वहाँ के पादरी थे उन्होंने वहाँ के नौजवानों को उबारा, कहा कि देखो ये मोहम्मद वही है जो मक्का में मजनून है, पागल है, दीवाना है, जिसके बारे में अहले मक्का में मशहूर है कि ये पागल है और एक दीवानगी की बातें करता है। अब ये दीवाना हमारे आबादी में आ गया है, हमारी आबादी को ख़राब करना चाहता है, हमें अपने धर्म से और अपने मज़हब से हटाना चाहता है। लोगों पत्थर मारो, इतने मारो कि दोबारा मोहम्मद इस तरफ का रुख भी ना करे। बच्चों ने पत्थर मारने शुरू किए, नौजवानों ने पत्थर मारने शुरू किए। हज़रत ज़ैद इब्न हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के आज़ाद करदा गुलाम है, वो खुद फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ उस वक्त मौजूद था और इस कदर पत्थर हुजूर की तरफ आ रहे थे, चारों तरफ से पत्थर बरस रहे थे, और मैं इस कोशिश में था कि मैं अपनी जान काश रसूलुल्लाह पे कुर्बान करके हुजूर की हिफाजत कर लूँ। लेकिन आलम यह कि पत्थरों की कसरत का ये आलम कि मैं हुजूर के सीने के करीब सामने आता तो पत्थर पीठ की तरफ से आने शुरू होते, मैं हुजूर की पुष्ट की तरफ जाता तो पत्थर दाएं से आने शुरू हो जाते, दाएं तरफ जाता तो पत्थर बाएं तरफ से आते। नतीजा ये कि मैं परवाना वार रसूल के इर्द गिर्द घूम रहा होता, लेकिन ये कि बावजूद इसके कि पत्थर मुझे भी लग रहे हैं मगर हर सिमत रसूलुल्लाह पे पत्थर बरसाए जा रहे थे। सरकार की पेशानी ज़ख्मी हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठ मुबारक ज़ख्मी हो गए, कान शरीफ ज़ख्मी हुए, जिस्म के हर हिस्से ज़ख्मी होकर खून बहना शुरू होता है। और हज़रत ज़ैद कहते कसम खुदा की मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं रो रहा था और सिवाय बिलखने और रोने के मेरे पास कोई काम चारा ना था। मैंने देखा कि हुजूर के जिस्म पाक से खून बहता रहा, कपड़े सुर्ख हो गए और यहाँ तक के कि खून जिस्म से बहकर आपकी नालैन में जमा हो गया और जूतियाँ आपकी नालैन खून से सुर्ख होकर भर जाती है। उसी वक्त एक फरिश्ता हाजिर बारगाह होता है, अल्लाह के नबी से अर्ज़ करता है अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मेरी तरफ से अल्लाह की तरफ से सलाम हो।
ऐ अल्लाह के नबी, मैं इन पहाड़ों का महफिज हूँ। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, अल्लाह ने इन पहाड़ों का महफिज मुझे बनाया है। मैं वो फरिश्ता हूँ जो पहाड़ों की तरफ मेरी निगरानी का जिम्मा है। ऐ अल्लाह के नबी, आप सिर्फ हुक्म दे, इशारा फरमाए सरकार, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि जाओ, मेरे हबीब का पाबंद है तू, मेरा नबी जो कहे तू उसका पाबंद रहना, जो हुक्म दे उसको कबूल कर लेना। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ, आप इशारा फरमाए, हुक्म दे, अभी इन दो पहाड़ों को आपस में ऐसा मिलाऊंगा कि पूरी आबादी रेजा रेजा हो जाएंगी। गोया गेहूं को जिस तरह पीस दिया जाता वैसा पीस के इन्हें आटा बना दूं। अल्लाह के नबी हुक्म इरशाद फरमाइए, अंदाज़ा लगाइए ऐसे मौके पे कि जब पत्थर मारे गए हैं, आपके ग़ुलाम ज़ख्मी हैं, आप ज़ख्मी हैं, आम कोई भी इंसान होता तो यही कहता कि हाँ हाँ फ़ौरन इस आबादी को तबाह कर दो, फ़ौरन इन पर अज़ाब नाजिल करो। मगर वो रहमत लिल आलमीन बनकर आए थे। आका वो थे जो सारे आलम के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए थे। इरशाद फरमाया कि ए फरिश्ते, तुझसे मुझे कोई हाजत नहीं, मेरा रब परवरदिगार आलम मेरे हालात को देखने और जानने वाला है। मुझे इस आबादी से, इन लोगों से कोई गिला नहीं, बाखुदा ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद फरमाया, फरिश्ते जाओ, तेरे लिए कोई हुक्म नहीं, मैं देख रहा हूँ, मेरी निगाह देख रही है। आज ये मुझे नहीं पहचानते, आज मुझे ये नहीं जानते, मगर आने वाले ज़माने में इन्हीं से वो नस्लें निकलेंगी जो मुझ पर ईमान भी लाएंगी और इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानियों को भी पेश करते हुए नजर आएंगी। और फिर आका ने अपने हाथों को उठाया और दुआ करते हैं, और ज़बान नुब्बत पे जो दुआ के अल्फाज जारी होते हैं वो यही, ए रब्ब कायनात, मैंने इनको माफ़ किया, खालिक कायनात तू भी इनको माफ़ फरमा दे, इसलिए कि ये लोग जानते नहीं है कि मेरा मकाम क्या है, तूने मुझे क्या दर्जा और क्या मकाम अता किया है। ए परवरदिगार, मैं तेरा नबी दुआ करता हूँ मौला, इनमें ही ऐसी नस्लें जारी फरमा जो तुझ पर भी ईमान लाए, तेरे नबी पर भी ईमान लाए और तेरे दीन की खातिर अपने कुर्बानियों को पेश करे। तो गर्ज के सीरतुन नबी के आप हिस्से देखें, हुजूर ने ज़ख्मों को भी खाया है मगर दुआएं दी हैं। अल्लाह के नबी ने तकलीफ़ों को भी उठाया है मगर दुआएं भी दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर जुल्म किया है मुशरिकीन ने, मगर आप दुआएं देते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे बारहा मौके आए हैं कि कभी जिब्रील आए, या रसूलुल्लाह हुक्म दीजिए, अभी एक पर मारूं तो पूरी आबादी तबाह हो जाए, मगर आका ने बदला नहीं लिया है। फरमाया, जिब्रील जाओ, मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं, मैं रब की रज़ा पर राज़ी हूँ। ऐसे भी मौके आए हैं कि साहबा इकराम ने तलवारें भी म्यानों से निकाली और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इजाज़त दे, अभी इन गुस्ताखों के हम सरों को कलम कर दे, अभी इन मुशरिकीन को हम कत्ल कर दे, या तो हम मर जाएंगे या इन्हें मार देंगे। हुज़ूर ने फरमाया, तलवारों को म्यान में रख दो। हिजरत को गवारा किया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपने वतन को छोड़ा है, अपने मुल्क को छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है, अपने आबा और अजदाद की विरासतों को तर्क किया है, लेकिन आपने कभी दुआए हलाकत नहीं फरमाई। ये सीरत का एक पहलू है जो हमें मक्का में नज़र आता है और इस सीरत को सब बयान करते हैं। मगर आज मैं कहना चाहता हूँ, सीरत के एक दूसरे पहलू को आज तक क्यों नज़रअंदाज किया गया है। ये एक पहलू तो बिल्कुल हम भी मानते हैं, ये इस्लाम के ज़रूरी अबवाब है, इसका इनकार किया ही नहीं जा सकता। इन वाक़यात का इनकार करना गोया रसूलुल्लाह के रहमत लिल आलमीन होने को इनकार है, हुजूर के रहमत होने का, हुजूर के करीम होने का इनकार है। मगर मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सीरतुन नबी के जलसे रखने वालों, जब तुम सीरतुन नबी बयान करते हो तो हदीस में हमें वो भी तो सीरत के पहलू मिलते हैं, क्या वजह है आखिर तुमने उन पहलुओं को आज तक कौम से क्यों छुपा के रखा, क्यों कौम को नहीं बताया? तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसलिए दूसरे पहलू को नहीं बताया कि उस पहलू को जैसे ये बता देंगे तो मुशरिकीन और कुफ़ारों ने जो सलूक किया, इनका भी किरदार उन्हीं की तरह बरहना होता हुआ नज़र आता है, इनका किरदार भी उन्हीं की तरह नज़र आता है। मैंने 3 वाक़यात पेश किए सीरत के हवाले से। पहला एक ज़ईफ़ा का वाक़या पेश किया जो बड़ा मशहूर, आपने बारहा सुना है। ताइफ के बाज़ार वाला भी मैंने वाक़या पेश किया है। अबू जहल के भी वाक़यात को मैंने पेश किया है। मगर आइए सीरतुन नबी का एक मैं ये पहलू भी बताऊँ जिसको हज़रत इमाम अहमद बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग जो अपने सदी के मुजद्दिद माने जाते हैं, बड़े अजीम तरीन बुज़ुर्ग माने जाते हैं, उनकी मलफूज़ात अल-अबरीज़ के अंदर इस हदीस को उन्होंने नकल किया। और ये वो किताब है जिसको देवबंदी भी मानते हैं, और सिर्फ मानते नहीं हैं बल्कि आप खोलिए फ़ज़ाइल आमाल तो ऐसी कौन सी फ़ज़ाइल आमाल में बाब नहीं है कि जहाँ पे अल-अबरीज़ के हवाले ना दिए गए हो। बेशुमार मकामात पर मौलवी ज़करिया साहब जो तबलीगी जमात का, जिन्होंने निसाब लिखा है फ़ज़ाइल आमाल के नाम से, अल-अबरीज़ के हवाले दिए। शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह को बुज़ुर्ग तरीन हस्ती जाना है और बुज़ुर्ग माना
हैं, उनके ये शागिर्द रफ़ीक है जिन्होंने उनकी मलफूज़ात को जमा किया। लबरी सफ़ा नंबर उसका 277 है। अनस इब्न मालिक से रिवायत है। अब इसके मुकाबले में मैं हुजूर की सीरत के जो 3 पहलू रख रहा हूँ, इसमें एक इत्तेफाक भी ये है कि ये तीनों वाक़यात के रावी हज़रत अनस इब्न मालिक ही है। और ये अनस इब्न मालिक कौन है? ये रसूलुल्लाह के बड़े जलील क़द्र साहबी है जो हुजूर के साथ 10 साल ज़िंदगी गुजारी है सरकार की सोहबत में। और मोहब्बत रसूल का ये आलम था कि हज़रत अनस जब छोटे थे उनकी वालदा लेकर आती है और कहती है, या रसूलल्लाह ये अनस मेरा बेटा है, बड़ी मोहब्बत करता है आपसे। अल्लाह के नबी जितना ये अपने घर में नहीं रहता उससे ज़्यादा आपकी सोहबत में रहा करता है। पूरी ज़िंदगी हुजूर की सोहबत में गुजार दी है। हज़रत अनस खुद कहते हैं, अक्सर रात में मैं हुजूर के साथ इबादत में मशगूल हुआ करता था। मेरा आलम यह था कि मैं घर सिर्फ खाना खाने जाता और खाने से जैसे ही फारिग होता तो हुजूर की याद आती, मैं हुजूर के घर की तरफ आ जाता था। छोटे बच्चे थे, छोटे से लेकर जवानी तक रसूलुल्लाह के साथ 10 साल का अरसा गुजारा है। तो वालदा कहती है, या रसूलुल्लाह ये आपको बहुत पसंद करता है, ये घर में टिकता ही नहीं जितना आपके सोबत में ये हाजिर रहता है। अल्लाह के नबी मैं चाहती हूँ आप अनस को दुआ फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से फरमाया कि ऐ अनस की वालदा, अनस मेरे बेटे की तरह है, ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, ज़रूर मैं इसको दुआ दूंगा। और आका ने अपना सीधा हाथ दस्ते मुबारक लिया, अनस के सर पर जैसे मोहब्बत से बच्चे को सहलाते हैं ना, उस तरह सहलाते हुए 3 अल्फाज दुआ की इरशाद फरमाए। पहली दुआ की, परवरदिगार अनस की उम्र में बरकत अता फरमा दे। दूसरी दुआ की, रब्बे कायनात अनस की औलादों में बरकत अता फरमा। तीसरी दुआ की, परवरदिगार अनस के माल में बरकत अता फरमा। हज़रत अनस फरमाते, कसम वहदहु ला शरीक की। अब ये बड़े आखिरी वक्त की हदीस नकल कर रहे हैं, हुजूर के विसाल के बहुत बाद, बड़े ज़ईफ़ुल उम्र, 80 साल से भी ज़्यादा उम्र हो गई है। फरमाते, कसम खुदा की, ये रसूलुल्लाह की दुआ का असर है कि तुम देख रहे हो कि मेरी उम्र 80 से ज़्यादा हो चुकी, मगर आज भी मैं लाठी लेकर नहीं चलता, आज भी बीनाई सलामत है, आज भी नमाज में खड़े होकर पढ़ता हूँ, आज भी सेहत वैसी है। तो अल्लाह के रसूल की ये दुआ की बरकत है कि तवील उम्र हुई है और इंशाअल्लाह मैं और आगे जीने वाला हूँ। मेरा गुमान है कि मैं 100 साल से ऊपर की ज़िंदगी गुजारूंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह की दुआ है। और उसके बाद फरमाते हैं कि तुम देख रहे हो औलादों का क्या हाल है। कुल 72 औलादे हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। कहते हैं हुजूर की ये दुआ भी तुम ना देख रहे हो कि आज 72 औलादों का मैं बाप बना हुआ हूँ। और फरमाते हैं कि लोगों, माल में हुजूर ने बरकत की दुआ की। तुम्हारे बागों में, खेतों में साल में 1 बार फसल होती है, मगर मेरे खेत में और बाग में 2 बार फसलें हुआ करती है। और रावी कहते हैं हदीस के, कसम खुदा की 100 साल के ऊपर की उम्र पाई, उसके बाद इंतकाल हुआ। और जब 72 औलादों में और बीवियों में प्रॉपर्टी तकसीम हुई तो माल की कसरत का ये आलम था, क्योंकि हुजूर की दुआ थी। इतना माल था कि सारे वारिसों में, विरसा में माल तकसीम होने के बाद सोने का एक इतना बड़ा डल्ला बच गया था कि जिसको पावड़ों से तोड़ा गया। अंदाज़ा लगाइए, ये रसूलुल्लाह की दुआ का असर था। ये दुआ क्यों थी? मोहब्बत ऐसी थी, आशिक ऐसे थे कि इश्क का आलम यह था कि जिस मकाम पे हुजूर ने हाथ रखा था दुआ देते हुए, उस बाल को कभी ज़िंदगी में नहीं काटा। वो बाल बीच के इतने लंबे हो गए थे कि जब खोलते तो वो घुटनों तक आते थे, और उसके बाद जब आप गुस्ल करते उनको खोल लेते, धो लेते, और उसके बाद फिर लपेट कर चोटी बांध कर वहाँ रख दिया करते और उस पर इमामा पहनते। लोगों ने कहा, अनस ये बीच में इतने लंबे बाल के लिए लट क्यों छोड़ रखी है, ये काटते क्यों नहीं? तुम्हें मालूम नहीं कि मर्दों के लिए ये जायज़ नहीं? आप फरमाते, लोगों ये तुम्हारे लिए हुक्म है, मगर रसूलुल्लाह ने मुझे नहीं रोका इसलिए, और मैं इसे इसलिए नहीं काटता कि मेरे आका के दस्ता मुबारक इस पे लगे हुए हैं, मेरे सरकार ने इसको मोहब्बत से सहलाया और छुआ था। मुझे हया आती है कि मैं उन बालों को काट के गडर के हवाले कर दूं जिस पर रसूलुल्लाह का रहमतो भरा हाथ लगा है। ये अनस इब्न मालिक है। अब मोहब्बत का ये आलम था अनस का। एक मरतबा दावत की अपने दोस्तों की, दोस्त अब बड़े अमीर और कबीर थे, अक्सर दोस्तों की दावत किया करते थे। एक दोस्तों का जम्मे गफ़ीर जमा हुआ, एक बड़ा दस्तरखान था, बिछा दिया गया। जैसे ही दस्तरखान कनीज़ ने लाया, बिछाने लगी, कुछ मैला सा दस्तरखान नज़र आया। आपने कनीज़ की तरफ घूर के देखा और कहा, कनीज़ तुझे इतना भी सलीका नहीं, ये दस्तरखान मैला हो गया तो इसको धो लेती, क्या वजह है कि तूने कोताही की और दस्तरखान को नहीं धोया? कनीज़ कहती है, मेरे आका मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं असल में इस तरफ मेरी तवज्जो नहीं रही, मेरा ख्याल ही नहीं रहा कि दस्तरखान गंदा हो गया है, हुजूर इजाज़त दे मैं इसको धोकर साफ़ करके ला लूँ। फरमाया, नहीं, कब धोऊंगी, कब इसको सुखाऊंगी? देखती नहीं मेरे दोस्त आ चुके। आपने दस्तरखान लिया, सर्दी के दिन थे, बड़ी सख्त सर्दी पड़ रही थी। अरब में गर्मी जितनी पड़ती है ठंडी भी उतनी ही पड़ती है। तो एक अलावा जल रहा था जहाँ पर आग के शोले उभर रहे थे, लकड़ियाँ डाल के जलाई जा रही थी। हज़रत अनस ने उस दस्तरखान को लिया और उस आग के अंदर फेंक दिया।
जब दस्तरखान को फेंका तो दोस्तों ने कहा अनस आपने एक दस्तरखान को ज़ाय कर दिया, कनीज़ की कोताही पर इतनी नाराज़गी कि दस्तरखान ही जला डाला। आपने कहा नहीं, कसम खुदा कि ये दस्तरखान नहीं जलेगा, मैंने इसे जलाने के लिए नहीं फेंका है, इसको साफ़ करने के लिए डाला है। ये साफ़ को होके बिल्कुल क्लीन होकर निकलेगा। फिर अपना हाथ डाला, दस्तरखान निकाला, दोस्त हैरत ज़दा रह गए, न हज़रत अनस का हाथ जला था जबकि आग में हाथ दाखिल किया है, न दस्तरखान के जो है कपड़े का एक धागे का रेशा नहीं जला था, लेकिन मैल साफ़ हो चुका था, दस्तरखान बिल्कुल क्लीन और साफ़ था। दोस्त बड़े मुताज्जिब हुए, अर्ज़ किया अनस क्या बात है, बड़ी अजीब बात है कि मैल जल गया, दस्तरखान सलामत है और साफ़ सुथरा होकर निकला है, इसकी वजह क्या है? फरमाते सुनो, वजह यह है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है दावत की थी और आका को इसी दस्तरखान पर मैंने खाना खिलाया था। सरकार ने इसी दस्तरखान पर खाना तनावुल किया और जब हुजूर खाने से फारिग हो गए, इससे पहले कि मैं सुराई लाता, इससे पहले कि मैं हुजूर के हाथ को धुलाता, सरकार ने अपने दस्ते मुबारक को दस्तरखान से पोंछ लिया था। हुजूर ने पोंछ लिया, मैंने आग में डाला, मेरा यकीन था कि इसको मेरे आका ने छू लिया है। अरे जिसको आका छू ले उसको जहन्नम की आग नहीं जला सकती, तो ये दुनिया की आग उसको क्या जलाएगी? ये हज़रत अनस है। मैं अगर इनके इश्क के गोशे बताऊं फिर तकरीर बड़ी लंबी हो जाएंगी, मगर मैंने सिर्फ सीरत इनकी जो हालात बता के बताना चाह रहा हूं कि कितने जलील कद्र साहबी है। तो अब बड़े मोतबर साहबी है, ये हदीस नकल करते हैं। इमाम अहमद बिन मुबारक इसके रावी नकल करने वाले अलबरी सफ़ा 277 पे कहते हैं, फरमाते हैं हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु, हम सहाबा कराम हुजूर की खिदमत में मौजूद थे। सहाबा की एक जम्मे गफ़ीर था, एक हुजूम था और हुजूर बीच में बैठे हुए, सारे साहबा परवाना वार हुजूर को घेरे हुए हैं, जैसे शम्मे नबुव्वत दरमियान में हो और सारे परवाने घेरे हुए हों। और साहबा फिर गुफ्तगू करते कहते या रसूलल्लाह, एक नौजवान है फुला फुला कबीले का, बड़ा इबादत गुजार है, बड़ा नेक सीरत है, भरी जवानी में उसकी इबादतों का यह हाल है। ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसे किसी नौजवान को इतना इबादत गुजार नहीं देखा है, हमने इस उम्र में किसी को इतना आबिद व ज़ाहिद नहीं देखा, बड़ी इबादतें करता है अल्लाह के नबी, कोई लम्हा उसका इबादत से खाली नहीं। हम उसकी इबादत देखते हैं तो उस पर बड़े मुताज्जिब होते हैं कि जवानी में कि जबकि लोग ऐश व इशरत में मुब्तला होते हैं, ये अल्लाह की इबादत में मशगूल है। सरकार ने फरमाया कि तुम उसकी तारीफ़ कर रहे हो, इसका मतलब तुमने उसको बहुत इबादत करते हुए पाया है। अच्छा वो तुम्हें नज़र आ जाए तो फिर मुझसे ज़रूर उसकी मुलाकात करवाना, ज़रूर मुझे उससे मिलाना ताकि मैं भी उससे मुलाकात करूँ। हज़रत अनस कहते बड़ी अजीब इत्तेफाक की बात थी, जिस नौजवान की इबादत का जिक्र हम कर रहे थे, सहाबा जिसकी तारीफ़ कर रहे थे और अभी तारीफ़ कर ही रहे थे, हुजूर ने जैसे ही फरमाया कि उससे मेरी मुलाकात कराना, हमने देखा कि वो नौजवान दूसरी सिमत से चला आ रहा है। साहब हज़रत अनस कहते हैं कि हमने उसको उस तरफ से आते हुए देखा, हम बड़े खुश हो गए कि कितनी अच्छी बात है, कितना अजीब इत्तेफाक है कि जिसकी तारीफ़ कर रहे थे वही चला आ रहा है। गोया होता है ना कि हम जिसका जिक्र कर रहे हो और मोहब्बत से जिक्र कर रहे हो, वो आ जाए तो और ख़ुशी में इजाफा हो जाता है। बल्कि हम कह भी देते हैं बहुत सारे लोग, देखो साहब 100 साल से पहले नहीं मरोगे, अभी आप ही की बात कर रहे थे, आप आ भी गए। बस वही कैफियत थी। और ज़रा यहाँ ठहर के एक बात पर ज़रा गौर करें आप, जिस नौजवान की सहाबा तारीफ कर रहे हो, जिसकी इबादत का चर्चा सहाबा कर रहे हो, छोटा मोटा आबिद होगा? बोलिए। अरे यार आप खामोश बड़े सुनते। मेरी आदत है मैं बुलवाता हूँ और मजमा नहीं बोले तो फिर मुझे लगता है तकरीर नहीं हो रही है आज। फिर मैं इंसानों में नहीं मुजस्समों में तकरीर कर रहा हूँ। जिसकी सहाबा तारीफ कर रहे हो वो छोटा मोटा आबिद होगा? बहुत बड़ा आबिद होगा ना। अब वो नौजवान आ रहा है, साहबा खुश होके कहते या रसूलल्लाह देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे ना सरकार, ये वही नौजवान है। हुजूर ने कहा अच्छा आने दो। करीब आया। अब साहबा तो साहबा थे, वो उन्हें तो मतलब उतना नहीं पता था जितना नबी को मालूम होता था। नबी तो इल्म गैब जानते थे ना। वो जब करीब आया उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। तो बाद साहबा ने तो जवाब दे दिया खुशी के साथ, मगर अल्लाह के नबी ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। और जवाब ना देते हुए आपने इरशाद फरमाया, ए नौजवान तुझे मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कसम खुदा की झूठ ना कहना कि अगर तूने झूठ कहा तो तेरा झूठ मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए कि मैं तेरे झूठ पर आगाह हो जाऊँगा, मैं तेरे झूठ से वाकिफ़ हो जाऊँगा। मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ कि जो कुछ मैं पूछूँ उसका जवाब सही सही देना।
उसने कहा मोहम्मद मैं आपसे झूठ कह भी नहीं सकता, मुझे मालूम है कि अगर मैंने आपसे झूठ कहा भी तो जिब्रील आके आपको बता देंगे। आप पूछ के क्या पूछना चाहते हैं? आपने फरमाया तुझे अल्लाह की कसम दे के मैं पूछता हूं, बता जब तू आ रहा था इस जमात पे तेरी नज़र पड़ी तो दिल में तू ये ख्याल नहीं कर रहा था कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, फजूल वक्त गुजार रहे हैं, फालतू बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, फालतू तफरी करते बैठे हुए हैं, दुनियावी बातों में मशगूल है, इनसे मैं कितना बेहतर हूं कि अभी मस्जिद जाके नमाज पढ़ूंगा? क्या तू ये दिल में नहीं सोच रहा था? उसने कहा मोहम्मद सच फरमाया आपने, वाकई मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था। आका दिल के हाल जान रहे हैं। हुजूर ने बता दिया है मेरे साहबा की जमात, तुम जाहिर देख के मुतासिर हो, मैं तो इनके बातिनों को देखता हूं। तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो उसकी बदबख्ती का ये आलम है कि तुम्हें फालतू बैठा हुआ समझ रहा है, तुम्हें दुनियावी कामों में मशगूल समझ रहा है, और उसकी जहालत का आलम देखो। मैं कहता हूं वो कितना बड़ा जाहिल था। वो सोच ये रहा है कि साहबा से बेहतर मैं हूं, इसमें अबू बकर है मैं इनसे बेहतर हूं, इसमें उमर है मैं इनसे बेहतर हूं, इसमें उस्मान है मैं बेहतर हूं। ये कितनी घटिया सोच थी उसकी। वही सोच के आज कुछ लोगों में नहीं आ गई है कि ये सुन्नी तो फालतू है, जो बुजुर्गों के पीछे पड़े होते हैं, पीरों के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम कितने ग्रेट, हर लम्हा इबादत में, हर लम्हा इबादत में। तसव्वुर तो वही चला है ना, ये तो गप्पे मारने में लगे होते हैं। मिलाद की मजलिस, फातिहा की मजलिस, उर्स की मजलिस, इनको मजलिसों के अलावा काम नहीं। हम कितने अच्छे हैं कि 40 दिन का चिल्ला, 45 दिन का चिल्ला, 1 चिल्ला, 2 चिल्ला, 4 चिल्ले, चिल्ले ही चिल्ले। तस्वुर देखे वहीं से आ रहा है। और मैंने हवाला दिया, फिर हर्ज कर लूँ एक एक बात, खुदा की कसम हवाले से हवाला ना मिले मुझे बुलाइएगा, अपने पैसों से आऊँगा। लेकिन एक शर्त है, जो चैलेंज ये करे कि हवाले झूठे थे उससे पहले स्टैम्प पेपर पे लिखवा दीजिएगा कि अगर तू बदअकीदा है हवाले दिखाने के बाद तू तौबा कर लेगा। फिर मैं सारी जिम्मेदारी अपने रुपये से, अपने खर्च से मैं इंशाल्लाह के उसको हवाले दिखाने के लिए तैयार हूँ। अल-अबरीज़ सफ़ा नंबर 277, इमाम अहमद बिन मुबारक इस किताब के मुसन्निफ, बहुत बड़े इमाम हैं। तो उसने कहा मोहम्मद आप सच फरमा रहे, लेकिन उसकी जहालत तो देखो, सहाबा के बारे में सोच रहा है कि खाली बैठे। उस जाहिल को ये नहीं पता था, अरे ये फजूल नहीं बैठे थे, उस बज़्म में मुस्तफ़ा थे, मुस्तफ़ा का देखना भी इबादत है, मुस्तफ़ा की सोहबत में बैठना भी इबादत है। वो फजूल कहाँ बैठे थे, वो तो अब बेहतरीन इबादत में मशगूल थे। वो तो काबे के काबा को देख रहे थे, लेकिन उसकी अक्ल देखिए, इबादतों पे गुरूर था उसको। अरे रसूल तो बहुत बड़ी ज़ात है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सोबत यकसाद बा औलिया बेहतर अद सद साला इबादत बेरिया। अल्लाह के वली की सोहबत, एक घड़ी की सोहबत 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। वली की सोहबत में एक घड़ी बैठ जाना। और जहाँ नबी हो, वलियों का ताजदार हो, नबियों का सुल्तान हो, वो लम्हा, हर लम्हा साहबा का इबादत। उसने कहा मोहम्मद सच कह रहे। सरकार ने बड़े गुस्से के आलम में, जलाल में फरमाया, नाराज़गी के साथ, चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। साहबा पे तो खुल गया था कि इसकी हकीकत क्या है, हम इसकी तारीफ़ कर रहे हैं और कम वक़्त हमारे बारे में इतने बुरे नज़रिए और ख्यालात रखता है। अब वो मस्जिद चला गया। अच्छा उसकी जहालत देखिए, तौबा नहीं की उसने। अब ये तो समझ लेना चाहिए था ना उसने कि अब मोहम्मद ने तो मेरे दिल के हाल जान लिए, बता दिया, तो माफ़ी मांग लेता, या रसूलल्लाह अब ये दिल में ख्याल आ गया, माफ़ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। नहीं, अपनी इबादत पे घमंड था, मुस्तफ़ा की अता पर उसको नाज नहीं था, मुस्तफ़ा की अता पर यकीन नहीं था, इबादत करने चला गया, इबादत से जन्नत लेना चाहता है। अब मस्जिद में गया, नमाज में मशगूल हुआ। आका ने फरमाया कौन है जो उसको कत्ल करे? किसके कत्ल के बारे में हुजूर कह रहे हैं? मुशरिक था, बुतों का पुजारी था। अरे जिसकी इबादत की तारीफ सहाबा कर रहे हैं, नबी उसे कत्ल की बात कर रहे हैं। कौन है जो उसको कत्ल करे? अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ सरकार। आका ने तलवार दिखाओ, अबू बकर जाओ कत्ल कर दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक गया। अनस इब्न मालिक कहते जब अबू बकर मस्जिद में दाखिल हुए तो उनका बयान है कि मैंने देखा कि वो नमाज की हालत में खड़ा था, नमाज पढ़ रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक के दिल में ख्याल आया, और ये वही ख्याल आया जो आज हमारे सुन्नियों के दिल में आ जाता है। इस हदीस ने पूरा वाज़े कर दिया क्या समझना है तुम्हें और क्या जानना है। ख्याल ही आया ये नमाज पढ़ रहा है, नमाजी को कैसे कत्ल कर दूं? ये अल्लाह की इबादत में मशगूल है,
इस हालत में कि जब ये अल्लाह की इबादत कर रहा हो इसे कैसे कत्ल कर दूं? जबकि आका की हदीस है, हुजूर ने फरमाया जो हमारे किबले की ताज़ीम करे, जो हमारे किबले की तरफ रुख करके इबादत करे, उसको कत्ल ना करो, उसको काफिर ना कहो। ये हुजूर ही ने तो फरमाया है। चलो बेहतर है कि मैं रसूलुल्लाह से पूछ लूँ, अल्लाह के नबी वो नमाज की हालत में फिर क्या हुक्म है? हुजूर जो हुक्म दे उसके मुताबिक अमल करूँगा, इस ख्याल के साथ आते हैं। अबू बकर जब आए, हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या उसको कत्ल कर दिया? अल्लाह के नबी कत्ल तो नहीं किया सरकार, वो नमाज की हालत में। हुजूर क्या हुक्म है? सरकार ने कोई हुक्म सादिर नहीं फरमाया। तलवार ले ली, कुछ देर खामोशी रही, साहबा अदब के साथ खामोश बैठे हुए। फिर फरमाया कौन है जो उसको कत्ल करे? हज़रत उमर खड़े हुए, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। सरकार ने कहा उमर जाओ कत्ल करो। हज़रत उमर जब पहुँचे तो वो सजदे की हालत में था। हज़रत उमर के दिल में भी वही ख्याल आया, ये तो सजदे की हालत में, और हुजूर ही की तो हदीस है कि बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब हालत सजदा में होता है। ये कुर्ब खास खुदाबंदी में, और मैं इस हाल में इसको कत्ल करूं, मुनासिब मालूम नहीं होता। चलो हुजूर से पूछना चाहिए। आज यही तो सुन्नियों का हालत है ना, अरे ये नमाजी इसको काफिर कैसे बोल दे, ये दाढ़ी वाला इसको काफिर कैसे बोल दे, हमसे बढ़कर इबादत गुजार है इसको काफिर कैसे बोल दे। ये हदीस में बताया कि ये कशमकश और है, लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी इनके बारे में कुछ और है, हुजूर का हुक्म इनके बारे में कुछ और है। ये हज़रत अबू बकर उमर के बशरी तकाजे थे कि दिल में ये फितरी तौर पर ख्याल आया। वापस आए कि हुजूर से पूछूं, फरमाया उमर क्या उसको कत्ल किया? अल्लाह के नबी वो तो सजदे की हालत में, सरकार आप ही ने तो फरमाया है कि बंदा अपने रब से सजदे में सबसे ज़्यादा करीब होता है। हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया, तलवार ले ली। कुछ देर फिर खामोशी छाई हुई है। हुजूर ने फरमाया कौन है जो उसको कत्ल करे? अब इस बार हज़रत अली खड़े हुए, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। हुजूर ने तलवार दी और गैबदा नबी ने एक जुमला ऐसा फरमा दिया कि गैब की खबर भी हो गई। काली जाओ उसको कत्ल करो। अब हज़रत अली फरमाते, अनस कहते हैं कि मौला कायनात हज़रत अली के जुमले थे। बाद में हज़रत अली ने इनसे अनस से कहा कि जिस वक्त हुजूर ने मुझे तलवार दी थी उस वक्त मैंने दिल में यह ख्याल पुख्ता कर लिया था कि वो जिस हालत में होगा। अबू बकर उसका क़याम देख कर लौटे हैं, हज़रत उमर उसका सजदा देख के लौटे हैं। मैं मगर किसी इसके सजदे को नहीं देखूंगा, मैं इसके रुकू और क़याम को नहीं देखूंगा। वो जिस हाल में होगा मैं कत्ल करूंगा। मैं मकाम मस्जिद नहीं देखूंगा, मैं मस्जिद में भी कत्ल करूंगा, इसलिए कि मैं उसकी इबादत नहीं देखूंगा, मुस्तफ़ा का कौल और फरमान देखूंगा। ये अहद कर लिया हज़रत अली ने कि मैं कत्ल ज़रूर करूंगा। तो हुजूर ने अली के दिल की कैफियत को भी जान लिया है। कहा अली कसम खुदा कि तू ज़रूर उसको कत्ल करेगा मगर तू उसको पाले। बताया कि तुझे मिलेगा नहीं, तेरा इरादा तो कत्ल का है मगर तुझे वो मिलेगा नहीं। हज़रत अली कहते मैं जब गया देखा तो वो जा चुका था। मैंने इधर उधर तलाश किया, नज़र नहीं आया। बाहर मस्जिद के निकले, देखा तो गर्दो गुबार नज़र आई। एक शख्स से पूछा ये गर्दो गुबार कैसी है? कहा ये काफिला जा रहा है। कहा क्या इस किस्म के एक नौजवान को देखा? कहा वो इसी काफिले में तो देखा गया। हज़रत अली फरमाते मैं पीछे दौड़ा लेकिन वो अहले काफिला घोड़ों पर ऊँटों पर सवार थे, मैं पैदल था। वो तेज़ी के साथ काफिला बढ़ता रहा, फासले बढ़ते रहे। अब ये पैदल वो घोड़े पे फ़र्क तो पड़ेगा ना चाल में। हज़रत अली फरमाते यहाँ तक के कि वो काफिला मेरी निगाहों से उजल हो गया और मैं बड़ा अफसोस के साथ गमगीन हालत में हुजूर के पास लौटा कि काश वो मिल जाता तो मैं हुजूर की ख्वाहिश को पूरा कर देता, नबी के दिल को खुश कर देता। हज़रत अली कहते जब मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, आका ने फरमाया अली क्या तूने उसको पाया? अर्ज़ के या रसूलल्लाह मैंने उसको नहीं पाया, और कसम वहदहु ला शरीक की अगर मैं उसको पा लेता ज़रूर कत्ल करता। तो रसूलल्लाह ने तलवार ली। कहा अली रब का इरादा मोहम्मद के इरादे पर गालिब आ गया, रब को कुछ और मंजूर है। कसम खुदा की अगर अली तू आज उसको कत्ल कर देता मेरी उम्मत के एक फितने को ख़त्म कर देता, मेरी उम्मत से एक फितना ख़त्म हो जाता। इसी शख्स से एक नस्ल निकलेंगी, एक कौम निकलेंगी और उस नस्ल और कौम का यह आलम होगा कुरान खूब पढ़ेंगे, बुत नहीं पूजेंगे। क्या करेंगे? कुरान खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, लोगों को दीन की तरफ बुलाएंगे। कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। पढ़ेंगे खूब लेकिन हलक से नीचे नहीं उतरेगा। दीन की तरफ लोगों को दावत देंगे मगर दीन से उनका कोई खुद ताल्लुक ना होगा। वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। वो अल्लाह की मखलूक में कौम आद और कौम समूद से भी बदतरीन मखलूक होंगे। ऐ अली जो उनको कत्ल कर दे क़यामत के दिन उसके लिए बेहतरीन अजर अजीम होगा।
ये हदीस मुकम्मल हो गई। अब इस पे मुझे कोई तफसीरा नहीं करना है, हदीस को रहने दीजिए। सीरत के मैंने 3 पहलू बताए, सीरत का ये एक पहलू। अब आइए, हो सकता है अल-अबरीज़ किसी को हजम ना हो रही हो। अगर मजमे में कुछ अहले हदीस बैठे होंगे, वो कहेंगे पता नहीं कौन सी अल-अबरीज़ है, हमने तो कभी नाम भी नहीं